बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने फंजाई कंप्लीट कर लिया था और ये भी डिस्कस कर लिया था कि वायरस, वायरॉइड और प्रियान और लाइकेन को 5 किंगडम सिस्टम में प्लेस नहीं मिला था। वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ पॉइंट वायरस के, कुछ वायरॉइड के, कुछ प्रियान के और कुछ पॉइंट लाइकेन के डिस्कस करेंगे। तो मेन हेडिंग डालेंगे वायरस, और यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इस जगह तक। यहां से पढ़ना है हम लोगों को। तो कुछ जनरल बातें हैं। जैसे पहला सवाल यह है कि वायरस शब्द का मतलब क्या होता है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखिएगा। इसको वेनम या पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं। क्यों कहते हैं भी आगे समझ में आ जाएगा। वायरस के बारे में जो चीजें बिल्कुल फिक्स हैं कि वायरस एक ए सेलुलर या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि सेल जैसा यहाँ कुछ नहीं है, और सेल जैसा न होने के चक्कर में ही इसको लिविंग नहीं माना व्हिटेकर ने, और इसी नाते उसको 5 किंगडम में रखा नहीं। तो ए सेलुलर या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये वास्तव में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इसके पास कुछ लिविंग के भी करेक्टर हैं, कुछ नॉन लिविंग के भी करेक्टर हैं। जैसे अगर ये किसी स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर है तो ये रेप्लिकेट करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करना तो लिविंग की पहचान है, मतलब होस्ट के अंदर ये लिविंग फिनोमेना शो करता है। लेकिन यदि ये होस्ट के बाहर आ जाता है तो इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, और क्रिस्टल तो नॉन लिविंग की पहचान है। तो अगर सेल के अंदर है तब तो ये लिविंग है, और सेल के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। तो है क्या? तो कहोगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक है। 3 रटने वाले सवाल याद कर लेंगे। टर्म वायरस या नेम वायरस का मतलब क्या है? तो कहोगे पॉइजन या वेनम या पॉइजनस फ्लूइड भी कह सकते हो। नाम वायरस दिया किसने है? तो MW बेजरी नेक का दिया हुआ नाम वायरस है। लेकिन वायरस अगर डिस्कवरी पूछा जाए या वायरस रिकॉग्नाइज पूछा जाएगा तो आंसर आप बदल दीजिएगा। तो आंसर DJ इवानोवस्की है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में DJ इवानोवस्की लिखा था, नई वाली में डिमिट्री इवानोवस्की लिखा। वो वही है, पहले DJ का, अब फुल फॉर्म D का फुल फॉर्म ले दीजिए, J गायब कर दिए। तो ये साइंटिस्ट, आप 3 साइंटिस्ट आपको यहाँ याद रखने हैं। एक है डिमिट्री इवानोवस्की, एक है MW बेजरी नेक, और एक है WM स्टैनले। और ईयर भी याद रखिएगा, 1892 है, 1898 है और 1935 है। सिर्फ सीक्वेंस में चीजें सुन लेंगे, बस सब याद हो जाएगा। बातचीत ना करें भाई। समय है 1892 का। डिमित्री इवानोवस्की ने कहा कि जो तंबाकू का पौधा है उसमें एक बीमारी हो रही है, नाम है मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इन्होंने कहा इस मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको के लिए नया माइक्रोब जिम्मेदार है। लोगों ने कहा कैसे तुमने कह दिया नया माइक्रोब जिम्मेदार है? क्योंकि तब तक बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने 2 बातें बताई। कहा जो ये नया माइक्रोब है जो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कर रहा है, ये वास्तव में बैक्टीरिया से छोटा है। कहा आपको कैसे पता चला कि छोटा है? तो कहा बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होता है उससे भी ये पास हो जाता है। तो 2 बातें बताई। इन्होंने कहा कि हमने नया एक माइक्रोब ढूंढा है जो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कर रहा है। इस माइक्रोब की विशेषता है कि ये बैक्टीरिया से छोटा है, इसकी विशेषता है ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। लेकिन ये है क्या मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन बताया पहली बार उसके बारे में चर्चा किसने की? इवानोवस्की ने ही की। इसी नाते कहा जाता है कि वायरस को खोजा किसने? तो इवानोवस्की ने ही खोजा, लेकिन बहुत अच्छे से बता नहीं पाए। समय बदला, 1898 आया, तो 1898 में साइंटिस्ट बदल गए, आ गए MW बेजरी नेक। उन्होंने 2 काम किया। क्या किया जरा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तंबाकू का ये पौधा है, मान लेते हैं टोबैको का ये प्लांट है, और इस टोबैको प्लांट में जो लीव्स हैं उस पे मोज़ेक स्पॉट बन रहे हैं। इसी को मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कहते हैं। इन्होंने क्या किया, तंबाकू का एक पौधा लिया और इसको निचोड़ दिया, क्रश कर दिया। जब क्रश कर देंगे तो उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल आएगा, रस निकल आया। निकलने के बाद जो इसका एक्सट्रैक्ट निकला,
इस एक्सट्रैक्ट को एक दूसरे हेल्दी प्लांट पर डाल दिए जिसमें बीमारी नहीं थी, उस प्लांट पर डाल दिए, तो देख रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद इसको बीमारी हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि इस इन्फेक्शियस प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है वो जहरीला है, उसी से तो यहाँ बीमारी हो जा रही है। इसी एक्सट्रैक्ट को फ्लूइड कहा गया, या इसी को इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा गया। कहा ये जहरीला फ्लूइड है, इन्फेक्शियस है, क्योंकि ये क्या कर देता है, हेल्दी प्लांट में बीमारी कर देता है। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा, उसके लिए कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम स्टेटमेंट दिया, तो ये याद रखिएगा उन्हीं का दिया हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस प्लांट हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कर सकता है, ये किसका बताया हुआ है, तो कहोगे MW बेजरी नेक का बताया है। और जब इन्होंने कहा कि ये कर सकता है तो ये जहरीला फ्लूइड है, तभी तो उन्होंने टर्म वायरस दिया, नेम वायरस उन्हीं का दिया हुआ है, किसका, बेजरी नेक का, क्योंकि इस फ्लूइड में जहर है, ये इसको बीमार कर देता है, इसका मतलब ये जहरीला है। इसी नाते इनके लिए इन्होंने कहा कि ये वायरस है, मतलब इसका क्या ना मतलब होता है, तो वायरस का मतलब वेनम, या इसको क्या कह सकते हैं, पॉइजनस फ्लूइड। तो ये वेनम और पॉइजनस फ्लूइड का कॉन्सेप्ट कौन लाया, ये बेजरी ने का लाया हुआ है। उन्होंने इसी एक्सट्रैक्ट को क्या कह दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, तो ये कह दिया और नाम भी क्या दे दिया, वायरस दे दिया। आगे लेकिन कुछ बता नहीं पाए कि वायरस वास्तव में क्या है। समय बदला, 1935 आया। 1935 में इसी एक्सट्रैक्ट से वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। तो वायरस को क्रिस्टलाइज करके दिखाने का काम किसका है, तो आंसर देंगे WM स्टैनले का है। और क्रिस्टल ही नहीं बनाया, ये भी बताया कि वायरस के जो क्रिस्टल होते हैं उस क्रिस्टल में ज्यादातर प्रोटीन होती है। अगर ज्यादातर प्रोटीन है इसका मतलब कुछ और भी पाया जाता होगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक बात इन्होंने और दुनिया को बताई कि देखिए ये बाहर क्रिस्टल के फॉर्म में है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर सेल के बाहर है तो इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और सेल के अंदर है तो फिर ये बीमारी कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब है कि ये असली पैरासाइट है, होस्ट के अंदर है तो पैरासाइट की तरीके से बिहेव करेगा, और होस्ट के बाहर है तो पैरासाइट की तरीके से बिहेव नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन कुछ और नहीं बनेगा। ऐसे पैरासाइट को क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट, असली पैरासाइट। तो वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वायरस इनर्ट होता है आउटसाइड होस्ट, ये किसने बताया, तो ये बताने का जिम्मेदारी WM स्टैनले का है। तो सबका काम अलग अलग याद रखिएगा, एग्जामिनर अलग अलग काम ही पूछ रहा है। फिर से सुना देते हैं, फिर अभी देख लेंगे कैसे लिखा है। सबसे पहले डिमिट्री इवानोवस्की आए, उन्होंने कहा कि हमको एक नया माइक्रोब मिला है जिसके पास ये पावर है कि वो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कर सकता है, जिसका साइज बैक्टीरिया से छोटा है, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। बात खत्म। थोड़े दिनों बाद 1898 में MW बेजरी नेक आए, उन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसको निचोड़ दिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, हेल्दी प्लांट पर डाला, हेल्दी प्लांट को बीमारी हो गई, तो कहा जो एक्सट्रैक्ट है वो जहर है, जहरीला है, इसी नाते उसमें जो पैथोजन है उसका नाम क्या दे दिए, वायरस दे दिए, ठीक है, नाम दे दिए। और जो फ्लूइड था उसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड या कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कह दिए। समय फिर बदला, 1935 में WM स्टैनले आए, उन्होंने उस फ्लूइड में से वायरस को क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, और बताया दुनिया को कि क्रिस्टल में ज़्यादातर प्रोटीन पाई जाती है। ये भी बताया दुनिया को कि वायरस क्रिस्टलाइन इनर्ट फॉर्म में होते हैं आउटसाइड द सेल, और अगर अंदर जाते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कौन से पैरासाइट हैं, तो आंसर देंगे क्या, ऑब्लिगेट पैरासाइट। लिख चुके ही हो, एक बार देख लेते हैं, या पहले NCERT से ही पढ़ लेते हैं। वायरस का मतलब क्या है, वेनम या क्या है, पॉइजनस फ्लूइड। क्या नाम है, डिमिट्री इवानोवस्की। ईयर कौन सा, 1892। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब को, कहा ये काजल ऑर्गेनिज्म है किसके, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। कहा ये छोटे हैं किससे, बैक्टीरिया, और ये पास हो गए किससे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर।
बस बात खत्म। वैज्ञानिक बदल गए, एम.डब्ल्यू. बेजरीनेक आए। इन्होंने क्या कहा 1898 में, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो एक्सट्रैक्ट है किसका, इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको का, वो इन्फेक्शन कर सकता है किसका, हेल्दी प्लांट। और उस तो फिर नया नाम दे दिया पैथोजन का। पैथोजन का नाम क्या दिया, वायरस। और जो फ्लूड था उसका नाम क्या दे दिए, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। फिर समय बदला, 1935 आया, एम.डब्ल्यू. स्टैनले आए। इन्होंने वायरस को क्या कहा, क्रिस्टलाइज करके दिखाया और ये भी बताया कि क्रिस्टल में ज्यादातर क्या है, प्रोटीन है। इन्होंने ही कहा कि दे इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो इन्होंने ही बताया वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। यहां तक रटेंगे। वायरस क्या है, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनसाइड होस्ट सेल वायरस क्या है, लिविंग। और आउटसाइड होस्ट सेल वायरस क्या है, नॉन लिविंग। कैसे पता चला लिविंग, तो इनसाइड रेप्लिकेट करेंगे और आउटसाइड इनर्ट, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। टर्म वायरस किसका दिया हुआ है, टर्म वायरस का मतलब क्या है, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। नेम वायरस या टर्म वायरस किसका दिया है, एम.डब्ल्यू. बेजरीनेक का। लेकिन डिस्कवरी किसकी है, तो डी.जे. इवानोवस की है। सबके बारे में मैंने अलग अलग लिख दिया है। पहले डिमिट्री इवानोवस्की 1892, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई किया नया माइक्रोब और उसका कहा ये काजल ऑर्गेनिज्म है किसका, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। याद रखिएगा, अभी पोटैटो स्पिंडिल ट्यूबर डिजीज आएगी, वो अलग है, ये अलग है। दो बातें बताई, छोटा है किससे, बैक्टीरिया से, और पास हो जाएगा किससे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बस खत्म इनकी कहानी। फिर आए डब्ल्यू.एम. बेजरीनेक 1898। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो एक्सट्रैक्ट है किसी इन्फेक्टेड प्लांट का वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन किसका, हेल्दी प्लांट का। तो जो एक्सट्रैक्ट का फ्लूड है उसको कहा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड या कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। और इन्होंने जो इसका माइक्रोब था उसका नाम क्या दे दिए, वायरस दे दिए। फिर आए डब्ल्यू.एम. स्टैनले 1935। इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और क्रिस्टल में क्या था, ज़्यादातर प्रोटीन थी। और दूसरी बात, वायरस इनर्ट होते हैं आउटसाइड होस्ट, मतलब वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हकीकत में वायरस क्या है, तो वायरस वास्तव में है न्यूक्लियो प्रोटीन। लिखते चलेंगे, जैसे आप कहोगे ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसका मतलब क्या है। फिर इसमें दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा न्यूक्लिक एसिड और दूसरी चीज क्या मिलेगी, प्रोटीन। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड वास्तव में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस होता है, ये याद रखिएगा। इन्फेक्शियस का मतलब वायरस का कौन सा हिस्सा है जो होस्ट सेल के अंदर जाता है, तो आंसर क्या देंगे, जेनेटिक मटेरियल। इन्फेक्शियस टू होस्ट सेल। अब सवाल है जेनेटिक मटेरियल के नाम पर क्या होगा, तो जेनेटिक मटेरियल के नाम पर या तो आइदर डीएनए होगा और क्या होगा, आरएनए। किसी भी स्थिति में दोनों नहीं होंगे। वायरस नॉट कंटेन क्या, बोथ डीएनए एंड क्या, आरएनए। दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए या तो आरएनए। अब सवाल यह है कि क्या होगा, तो इसमें तीन क्वेश्चन याद रखना है।
वायरस इन्फेक्ट प्लांट, अगर कोई प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रखता होगा। अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है किसको, एनिमल सेल को, तो तीन ऑप्शन है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड, ये तीन ऑप्शन है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और अगर वायरस इन्फेक्ट करता होगा बैक्टीरिया को तो इसको कहते क्या है, इनको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। और इसमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कोई वायरस का नाम दे दे और आपसे पूछे उसका जेनेटिक मटेरियल बताओ, तो जेनेटिक मटेरियल बताने से पहले आप सिर्फ ये सोचिएगा कि ये वायरस बीमारी किस में करता है। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बताओ टोबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। तो टोबैको तो प्लांट है ना, और प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस कैसे होते हैं, अभी बताया कैसे होते हैं, सिंगल। तो टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, हाँ क्वेश्चन ये रटने वाला है। ये बैक्टीरियोफेज किसने खोजा, डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट एंड हेरली। ट्वार्ट एंड हेरली नाम के साइंटिस्ट हैं, इनके खोजा हुआ बैक्टीरियोफेज है। देखिए एनसीईआरटी में सबके बारे में लिखा है, लेकिन इसके बारे में लिखा नहीं कि किसने खोजा है। एक नोट लिख लीजिए, टोबैको मोज़ेक वायरस, बताओ कैसा होगा, तो कहोगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हाँ अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन की जिम्मेदारी है क्या, प्रोटेक्ट करना है किसको, न्यूक्लिक एसिड में। प्रोटीन क्या बनाती है, तो प्रोटीन है कौन सी, तो कहोगे कैप्सिड प्रोटीन। किस फॉर्म में है, एज प्रोटीन कोट। और ये जो प्रोटीन कोट ही यह क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। बस कैप्सिड प्रोटीन में क्या है, स्मॉल सब यूनिट, नाम क्या है, कैप्सोमियर, ये याद रखिएगा। बस कैप्सोमियर का अरेंजमेंट कैसा है, तो अरेंजमेंट या तो हेलिकल होगा, हेलिकल और पॉलीहेड्रल, जैसे कैप्सोमर का हेलिकल अरेंजमेंट किस में है, तो याद रखिएगा इसी में है, टोबैको मोज़ेक वायरस। हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ तो पॉलीहेड्रल किस में है, पॉलीहेड्रल बैक्टीरियोफेज में है।
इन एडिशन टू द प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें दोनों पाए जाएं। वायरस हकीकत में क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वही क्या है? इन्फेक्शियस। ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करता हो प्लांट, उसको क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करता हो एनिमल, इसमें देखो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वायरस जो बैक्टीरियल वायरस या जिनको क्या कहते हैं, जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को, वो यूजुअली कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। प्रोटीन कोट किसकी बनी होती है? कैप्सिड, जिसकी छोटी छोटी सब यूनिट का नाम कैप्सोमर, जो प्रोटेक्ट करेंगे किसको? न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमर का अरेंजमेंट या तो हेलिकल होगा या तो पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक होगा। वायरस काजेज डिजीज, अब एनिमल में बहुत सारी डिजीज हैं, कुछ नाम यहाँ लिखे भी, लिख लीजिएगा। मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, ऐसे इन्फ्लुएंजा और एड्स। एड्स भी किससे होती है? वायरस जिसका नाम HIV सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। प्लांट में यदि कोई वायरस डिजीज हो जाती है तो सिम्पटम आते हैं, अभी तक कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है। तो पहला तो यही है, मोज़ेक फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ वेन, येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ वेन, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो जरा लिख लीजिए 2-3 लाइनें, फिर वायर वाइट पढ़ते हैं। वायरस कर सकते हैं डिजीज इन ह्यूमन, जैसे बताओ, तो कुछ जो नाम लिखे हैं वो लिख लीजिए। मम्स, अभी बताते हैं क्या है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, पोलियो, एड्स बाई HIV, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेनिंग है और इसको कहते हैं रेट्रोवायरस। ऐसे ही, हाँ क्या पूछते थे? मम्स, मम्स को हिंदी में गलसुआ कहते हैं। ना हिंदी में समझ में आ रहा है ना अंग्रेजी में समझ में आ रहा है। वायरस काजेज डिजीज इन प्लांट, और इसके सिम्पटम आएंगे जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, जैसे लीफ रोलिंग एंड क्या कर्लिंग, जैसे येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ वेन, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। यहाँ हम लोगों के गाल में ग्लैंड पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड, जो सिलेवरी ग्लैंड है। कभी कभार पैरोटिड ग्लैंड में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ सूजन आती है, गाल में सूजन आ जाती है, इसी को गलसुआ कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में मम्स कहते हैं। लोग कहते हैं जो झूठ बोला है उसके गाल सूज गए। तो छोटे बच्चों को खूब डरा देते हैं कि अब झूठ ना बोलना, दोबारा फिर गाल सूज जाएंगे।
वायरॉइड। सुन लीजिए, 1971 में टी.ओ. डाइनर नाम के साइंटिस्ट हैं, 2 मिनट बातचीत ना करो। 1971 में टी.ओ. डाइनर नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा एक नया इन्फेक्शियस एजेंट मिला है जिससे बीमारी हो रही है। तो बीमारी का नाम याद रखिएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आलू की बीमारी है, वो किसमें थी? टोबैको की बीमारी थी। उससे पहले कौन सी बीमारी थी? मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, ये किसमें है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो रही है। खास बात उसी पैटर्न में बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो बैक्टीरिया से छोटा है, इन्होंने कहा ये वायरस से छोटा है। ठीक है, दूसरी बात एक और बता दिया कि इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल या आरएनए ही पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि वायरस में प्रोटीन और आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन। टी.ओ. डाइनर याद रखना है, 1971 याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज याद रखना है, और स्मॉलर देन वायरस याद रखना है। केवल आरएनए है, प्रोटीन नहीं है, और आरएनए भी लो मॉलिक्यूलर वेट का। लिख लीजिए। डिस्कवर बाय टी.ओ. डाइनर कब? 1971। इन्होंने कहा कि एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट मिला है जो काजल ऑर्गेनिज्म है। किस बीमारी का? तो बीमारी का नाम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कहा इसकी खास बात यह है, जो ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, इसका नाम रख देते हैं वायरॉइड। एक क्वेश्चन, इसकी खास बात यह है कि ये स्मॉलर देन वायरस है, हैव आरएनए ओनली, क्या नहीं है? नॉट प्रोटीन। और आरएनए भी कैसा है? लो मॉलिक्यूलर वेट। बस इतना ही क्वेश्चन। साइज याद रखिएगा, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, उससे छोटा वायरस, और उससे छोटा वायरॉइड। बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड। अभी प्रियान का भी साइज याद रखना है। बढ़े आगे। फिर आया प्रियान। प्रियान में पता चला कि कुछ सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं जो ट्रांसमिट होती हैं एक एजेंट से। उसकी खास बात यह है कि उसमें केवल और केवल एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, आरएनए नहीं है। इसमें क्या है? आरएनए है, प्रोटीन नहीं। उसमें क्या है? प्रोटीन है, आरएनए नहीं है। क्या उनसी बीमारियां करता है? तो 2 बीमारियों का नाम याद रखिएगा। एक बीमारी कौन सी है? BSE, बोवाइन स्पॉन्जी फार्म इंसेफेलोपैथी, या उसी को मैड काउ डिजीज कहती हैं। और वैसी ही मिलती जुलती बीमारी ह्यूमन में होती है, कौन सी? CR जैकब डिजीज। बस इतना लिखना है। और साइज पता चला, उसका साइज वायरस के सिमिलर है, एंजाइम सिमिलर लिखा हुआ है, लिख लीजिए। तीसरा है प्रियॉन। न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शियस लिखा है। काज
इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। दूसरी खास बात, हैव abnormally folded protein, not have RNA या DNA। ठीक है। एक और खास बात, काज डिजीज, डिजीज का नाम याद रखना है, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म, इंसिफेलोपैथी शॉर्ट फॉर्म में, BSE याद रखिए। इसी बीमारी का दूसरा नाम मैड काउ डिजीज ऑफ कैटल है। ह्यूमन में बीमारी करता है, CR जैकब डिजीज शॉर्ट फॉर्म में CJD कहते हैं। एनालॉगस टू BSE ऑफ कैटल, जो जानवरों में BSE डिजीज होती है उससे मिलती जुलती बीमारी है ये। हो गया है तक? थोड़ा सा लाइकेन के बारे में भी लिख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है एनालॉगस वेरिएंट, तो चाहे एनालॉगस वेरिएंट का मतलब सिमिलर, मिलती जुलती बीमारी। हो गया? चलो, लाइकेन, लाइकेन क्या है? तो कहोगे सिम्बियोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई, इसको ऐसे भी कहते हैं, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई। म्यूचुअल बेनिफिशियल क्यों है? दो लोग हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसमें से जो एल्गल पार्टनर है उसको फाइकोबियांट कहते हैं, और वो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो फूड सिंथेसिस करेगा, अपने लिए भी करेगा और अपने पार्टनर फंजाई के लिए भी करेगा। तो फंजाई बदले में क्या देगी? फंजाई बदले में वाटर एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल एब्जॉर्ब करेगी या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके एल्गी को देंगे। तो म्यूचुअल फायदा है दोनों। और फंजाई का जो एरिया होगा, जो फंजाई का जो सरफेस एरिया होगा, उस पर एल्गी क्या करेगी? ग्रो करेगी, उसको शेल्टर भी मिलेगा। तो शेल्टर मिलेगा और एब्जॉर्प्शन करके मिल जाएगा, तो दोनों मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते हैं। एसोसिएशन कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई भी देख के नहीं बता सकता है कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। एक और, ये जो फंजाई और एल्गी के बीच का एसोसिएशन होता है, इसको स्लेव मास्टर एसोसिएशन भी कहते हैं। स्लेव मास्टर क्या होता है? स्लेव का मतलब होता है नौकर और मास्टर का मतलब होता है मालिक। तो इसमें कौन नौकर है, कौन मालिक है? जो खा रहा है वो मालिक है, कि जो खिला रहा है वो मालिक है, कि जो बना रहा है वो मालिक है? हैं? कौन मालिक है इसमें? इसको स्लेव मास्टर रिलेशनशिप या हेलियोटिज्म भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें फंजाई मालिक है। फंजाई क्या है? मालिक है। और स्लेव कौन है? एल्गी है। तो एल्गी स्लेव है, फंजाई मास्टर है। किस कॉन्सेप्ट से दे दिया गया? तो यहाँ बाद में पता। अच्छा, लाइकेन के बच्चे होते हैं? आप सोचो ना इस बात को, लाइकेन के बच्चे नहीं होते होंगे भाई? जैसे एल्गी के घर एल्गी पैदा हुआ, फंजाई के घर फंजाई पैदा हुआ, तो लाइकेन के घर कौन पैदा होगा? एल्गी पैदा हो जाएगा तो फंजाई नाराज, और फंजाई पैदा हो जाए एल्गी नाराज है, क्या होगा? दोनों पैदा हो जाएंगे।
ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी लाइकेन में फंजाई के पास है। रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसके पास है? फंजाई के पास है। और रिप्रोडक्शन ही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है, डार्विन बता ही गए हैं। तो बताओ मास्टर कौन हुआ? जो रिप्रोडक्शन करेगा वो मास्टर। जो खाना बनाए खाए रहे उससे कोई मतलब नहीं, जो रिप्रोडक्शन करेगा वो मास्टर। तो फंजाई क्या है? मास्टर है। लिखो, लाइकेन, जल्दी लिखो। सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, या यो भी कह सकते हो म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। बातचीत ना करो भाई, आवाज आ रही इधर से। जो एल्गल पार्टनर है उसको कहते हैं फाइकोबियांट। और इसकी खास बात यह है कि ये ऑटोट्राफिक होता है, और इसी नाते ये सिंथेसिस करेंगे फूड। किसके लिए? फंजाई। अपने नहीं बनाएंगे, अपने लिए भी बनाएंगे, अपने लिए तो बनाना ही है, फंजाई के लिए बना देंगे। और जो फंगल पार्टनर है उसको माइकोबियांट कहते हैं। और ये हेट्रोट्राफिक है। और अगर हेट्रोट्राफिक है तो फूड तो बनाएगा नहीं, तो क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल फॉर एल्गी। और क्या देगा? ये प्रोवाइड करेगा शेल्टर, लाइकेन स्लेव मास्टर एसोसिएशन है। इसमें स्लेव कौन है? एल्गी है। और मास्टर कौन है? फंजाई। लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर है। वो हम लोग इवोल्यूशन में पढ़े थे ना, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का कॉन्सेप्ट। पॉल्यूशन इंडिकेटर है। क्यों? लाइकेन नहीं उगेंगे। लाइकेन not grow in air polluted area, especially SO2 pollution। चलो कहां तक पढ़ डाले? यहां तक। 1971 हैं, टियोडाइनर हैं, इन्होंने डिस्कवर किया नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि छोटा है किससे? वायरस। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर रहा है। भाई इसमें क्या है? केवल फ्री आरएनए है। क्या नहीं है? प्रोटीन, जो कि कहाँ है? वायरस में। तो नाम रखना पड़ा वायरॉइड। आरएनए ऑफ वायरॉइड आर लो मॉलिक्यूलर। फिर आया प्रियन। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो कौन ट्रांसमिट कर रहा है? एक एजेंट, जिसमें है क्या?
एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। साइज सिमिलर लिखा है, स्मॉलर नहीं लिखा है, सिमिलर टू साइज ऑफ वायरस। एजेंट का नाम रखना पड़ा प्रियन। इससे जो बीमारी हो रही है वो बोवाइन स्पॉन्जी फार्म इंसेफेलोपैथी या बीएससी, इसी को मैड काउ डिजीज कहते हैं, जो कैटल में होती है। और ऐसी ही मिलती जुलती बीमारी तो पूरा नाम लिख दिए हैं, क्रिजफेल्ड जैकब डिजीज, सीआर जैकब जो था उसका पूरा नाम लिख दिए हैं। लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन है या म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई। एल्गल कंपोनेंट का नाम फाइकोबियान और फंगल का नाम माइकोबियान। एल्गी क्या है? ऑटोट्राफिक। फंजाई क्या है? हेट्रोट्राफिक। एल्गी प्रिपेयर करेगी फूड अपने लिए भी और फंजाई शेल्टर देगी और मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करेगी। एसोसिएशन ऐसा है कि आप पहचान नहीं पाओगे कि दो हैं, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लाइकेन वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर हैं, ये ग्रो नहीं करेंगे कहाँ? पोल्यूटेड एरिया में।